लेसन 93 पब्लिक स्पीकिंग, रीड द टिप्स टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इसमें टू दो बार लिख दिया गया, रीड द टिप्स टू इम्प्रूव, तो एक ही है, ठीक है। तो नीचे जितनी भी टिप्स दी हुई हैं, 3 टिप्स दी हैं जिससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होने वाली है। तो फर्स्ट वन इज स्टार्ट योर स्पीच। तो आपको स्पीच स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि उसी के थ्रू ऑडियंस आपके साथ इंगेज हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज स्टार्ट योर स्पीच बाय गिविंग अ स्टेटिस्टिक। इट मीन्स दैट आपको अपनी स्पीच किसी रिप्रेजेंटेशन से या फिर किसी डेटा से जो कि एनालाइज किया गया हो उससे स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। एनेक्डोट कहते हैं कोई स्टोरी जो कि रियल लाइफ बेस्ड हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कोटेशन। किसी कोटेशन से अपनी मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लोग मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो लाइक दिस आपने बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच सुनी होंगी जो कि मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट होती हैं। तो आपको कोई कोटेशन रखनी है अपनी स्पीच की स्टार्टिंग में, या फिर आपको सेकेंड पॉइंट आप कर सकते हो बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, कि जब आप अपनी स्पीच स्टार्ट करने जाओ तो पहले क्वेश्चन पूछ लो। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ओनली 17% ऑफ द वर्किंग वीमेन इन इंडिया रीच एनी मैनेजरियल लेवल। वाई इज दिस सो? कि 17% ही वर्किंग वीमेन इंडिया की मैनेजरियल लेवल तक के रीच कर पाती हैं, ऐसा क्यों? नाउ द सेकेंड वन, आप या फिर ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप एरोप्लेन में हो और 3000 फीट पे हो, एंड देन तभी इंजन से क्लैक 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 करके आवाज़ आने लगती है। इट मीन्स इंजन ख़राब हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्केरी साउंड करता है, डरावना साउंड करता है। अब आपको एक यूनिक सीट मिली, अब बताइए क्या होगा। नाउ द सेकेंड वन, द मिडल। अब आपकी स्पीच का जो मिडल पोर्शन है वो कैसा होना चाहिए? यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करने चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे या फिर कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिनको टफ वर्ड्स आते हैं वो एकदम टफ वर्ड्स गूगल से फाइंड आउट करके वहाँ पे अपनी स्पीच में लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी स्पीच तो अच्छी लगेगी सुनने में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आने वाली। और अगर समझ में नहीं आएगी तो लोग जो है आपके साथ इंगेज नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास एक रिस्क रहेगा कि आप योर रिस्क लूजिंग योर लिसनर्स। आपके पास ये रिस्क रहेगा कि आपके लिसनर्स आपको खो सकते हैं। इट मीन्स आप कुछ बोले जा रहे हो और आपके लिसनर आपको सुन ही नहीं रहे। नाउ द सेकेंड वन, यू डू नॉट हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग यू आर गोइंग टू से। आपको अपनी स्पीच में सब कुछ नहीं लिखना है जो आप बोलने जा रहे हो, सिर्फ आपको कुछ मेन पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ आपको क्या क्या बोलना है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, रिमेंबर टू एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल। इट मीन्स आप जो भी बोलने जा रहे हो उसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग डायरेक्टली मेन चीज़ें समझ नहीं पाते, बट आप जब एग्जाम्पल से समझाते हो ना तो लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर जाते हैं उस चीज़ को। चार्जिंग नहीं है फ़ोन में, कोई नहीं। नाउ द फोर्थ वन, योर स्पीच शुड साउंड लाइक यू टॉक, नॉट ओवरली फॉर्मल। जब आप किसी को स्पीच दे रहे हो किसी ऑडियंस के सामने, तो आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि जस्ट लाइक आप उससे बात ही कर रहे हो। ये नहीं आप एकदम बस कंटिन्यूसली सुनाए जा रहे हो और सामने वाला पर्सन बोर हो रहा है कि आप रट के आए हो एंड देन सुना रहे हो कंटिन्यूसली। तो ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि आप उससे बात कर रहे हो। नाउ द थर्ड वन, conclude your speech with a summary, a quote, or a strong statement that your audience is sure to remember. अब आपको जब लास्ट में आपकी स्पीच ख़त्म होने वाली है, या तो अपनी समरी बता दो, जितना भी आपने स्टार्टिंग में स्पीच दी है उसकी समरी बता दो, या फिर कोई कोट दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकते हो जो कि ऑडियंस याद रखे, जिसके थ्रू उसको आपकी स्पीच भी याद रहे। एग्जाम्पल, लेट्स डू इट टुगेदर। चले अब हम इसको साथ में करते हैं। या फिर आप कह सकते हो वीव हर्ड वॉट वी हैव टू डू। अब हमने सुन लिया कि हमें क्या करना है, या फिर अब हमने देख लिया कि हमें क्या चाहिए। चले अब हम इसको मिलकर करते हैं। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, लाइक दिस। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। टू बी डन इफ़ द इंटरनेट डजंट वर्क। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट प्रपोजिशन फिल करने हैं। तो द पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज़। अब आप यहाँ पे बताएं कि क्या फिल करना है। बाय द वे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और आई विल शो यू। तो मैंने फिलअप कर दी है ऑलरेडी, यू कैन सी। द पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ एट 10 AM। अब देखिए यहाँ पे एट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं तब हम एट लगाते हैं। एंड देन सेकेंड वन में जब हम दिन की बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं, जब हम मंथ की बात करते हैं तो इन लगाते हैं।
अब ऑन इन कैसे लगाते हैं, जब हम छोटे ड्यूरेशन की टाइम की बात कर रहे होते हैं तो ऑन लगाते हैं, जब हम लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हम इन लगाते हैं। तो आप सारे के सारे यहाँ से फिलअप कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं इसे बिग थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।